प्रिंस कह रहा है सर मुझे नींद आ रही है। जब प्रगति के पथ पर, तरक्की के पथ पर चलते चलते आदमी थक जाता है और बोर हो जाता है, उसे लगता है कि यार कितना पढ़ूं कितना पढ़ूं कितना पढ़ूं, अब मैं नींद आ गया। तो एक बार अपने माता पिता का चेहरा देख लेना कि जब वो खेतों में काम करते हैं तो वो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, वो लगातार मेहनत करते हैं। थकावट हो जाती है तो वही मिट्टी के ऊपर लेट के थोड़ी देर आंखें झपका लेते हैं और फिर आगे मेहनत करते हैं। हमने भी खेतों में काम किया, अपने माता पिता दादा दादी को सबको देखते थे, खूब काम किया खूब। हमारे पास कोई पुश्तैनी जमीन नहीं थी, लेकिन मेरे दादा मेरे पिताजी चाचा बहुत मेहनती थे। इतनी मेहनत की कि उन्होंने गांव में जमीन खरीद के धीरे धीरे प्रॉपर्टी को बढ़ाया, आगे चीजों को डेवलप किया, सभी बच्चों को बेहतरीन से स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। आज मुझे फक्र है कि हम 15 से 20 चचेरे भाई हैं, फुफेरे, वो मेरे भाई तो जोड़ो तो और ज्यादा है, लेकिन सब कोई कहीं नौकरी पर है कोई कहीं है, क्योंकि सब बेहतर पढ़े हैं, सबने मेहनत की है और सब तरक्की में आगे बढ़े हैं। तो भाई ये तो जीवन है, इस जीवन में मेहनत संघर्ष करनी पड़ेगी। आज भी मेहनत कर रहे हैं। आज हम बैठ जाए कि मेरे पास सब कुछ है और मेरी पीढ़ी आराम से खा लेगी तो मैं घर बैठ जाता हूं, मैं कुछ नहीं करता। हम आज भी क्यों पढ़ा रहे हैं? आज भी सुबह से शाम तक क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि कर्म करना आदमी का एक ही दायित्व है। अगर हर आदमी दायित्व करना, अपना दायित्व निभाना छोड़ देगा तो सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। यहां पर है तो इस कर्म को करते रहिए, इस कर्म से रहिए, मेहनत करते रहिए, मुझ पर विश्वास रखिए, ईमानदारी से प्रयास आपका आगे रहना चाहिए। छोड़ दो उसको, नींद को। हम तो रात को 3-4 घंटे भी सो जाए तो तब भी सुबह क्लास लेते ही लेते हैं, पूरी रात ना सो पाए तब भी क्लास को लेते हैं। तो मेहनत करो, संघर्ष करो, जीवन में आगे बढ़ो, चेष्टा करो। ठीक है बेटा, इस उम्र में नींद का मतलब नाश, बिल्कुल ठीक कह रहा है, अभी नाश हो जाएगा, समझ गए? तो आगे बढ़ते रहो भाई। ऊर्जा, यार इतनी ऊर्जा होती है ना शरीर में, आदमी जो चाहे वो कर सकता है कि भाई मैंने ये ठान लिया तो मुझे करना है, बस उसके पीछे लग जाओ। और भाई नौकरियों को ये मत सोचो कि सर वैकेंसी नहीं आ रही, भाई तुम्हें तो एक ही चाहिए और एक वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, और उसमें जी जान से लड़ाई करो, जी जान से मेहनत करो, झोंक दो सब कुछ उसमें। या तो पढ़ना है या नहीं पढ़ना, कोई विकल्प नहीं है। जिनको पढ़ते हुए नींद आ रही है उनके लिए पढ़ाई केवल एक मजबूरी है, और अगर पढ़ाई एक मजबूरी है तो आप कभी भी सेलेक्ट नहीं होंगे। मजबूरी नहीं होनी चाहिए भाई आपकी, ये आपका जज्बा होना चाहिए, ये आपका जुनून होना चाहिए, इस काम को आपको एंजॉय करना चाहिए। अगर मैंने कोई बिजनेस एस्टैब्लिश किया है ना, तो उस बिजनेस पे बैठ के अगर मैं सो रहा हूं तो मेरा बिजनेस नहीं चलने वाला। मेरा बिजनेस तब चलेगा जब मेरी नींद दूर हो जाए, मेरी भूख दूर हो जाए, मेरी प्यास दूर हो जाए, और मैं इतनी लगन से उस मेहनत करता रहूं उस बिजनेस में। जब किसान खेती करता है ना तो वो सोता नहीं है, वो दिन रात जागता रहता है कि खेत में पशु ना घुस गए, रात को चक्कर लगा के आता है। बारिश ज्यादा हो गई तो खेत में रहना पड़ता है। हमारे खेत है ऊपर नीचे, भी बारिश ज्यादा हो गई तो ऊपर वालों का पानी नीचे आ गया तो वो कटाव पड़ जाता है, वहां पे वो कटाव पड़ गया, उसके लिए रात को 1:30 बजे जाना पड़ा खेत में। खेत में ट्रैक्टर, ट्रॉली, क्रेन जैसे भी लेके जाना पड़ा, उसको रोकना पड़ा। तो भाई मेहनत करनी पड़ती है हर आदमी को। तो कोई कह रहा है जी चॉकलेट खा लो, क्यों है भाई चॉकलेट क्यों खानी है, चाय क्यों पीनी है, पानी क्यों मारना है मुंह पे, जब हमें ये पता है कि हमारा सिलेक्शन होगा और हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, नहीं तो सारी उम्र धक्के लगने हैं भाई। वो पत्थर मूर्तिकार वाली स्टोरी याद कर लेना जो मैंने आपको सुनाई थी यूट्यूब पे। तो सारी उम्र धक्के खाने से अच्छा भाई मेहनत कर लो, ईमानदारी से पढ़ो, यही आपकी कॉफी है, यही आपकी चॉकलेट है कि आपको मेहनत करनी है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेहनत से ही सिलेक्शन होना है। तो भाई नींद पता नहीं क्यों आती है तुम्हें, हमें तो नहीं आती, सारा दिन पढ़ाते हैं हम। चाहे रात को, कल बताया था ना सुबह 4:30 बजे आया था और बेफिक्री से क्लास ले रहा था, और फिर ये भी नहीं कि दिन में सो के नींद पूरी की हमने ना, रात को ही कर ली अपनी पूरी। चलिए